अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब खत्म हो चुका है। अब तुम एक ऐसे पॉइंट पर आकर के खड़े हो चुके हो जहां पर या तो तुम वही करते रहो जो अब तक करते आए, या फिर कुछ ऐसा करो जो अब तक नहीं किया। कुछ ऐसा ट्राई करो जो यूनिक हो, जो अलग हो। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ला करके दे रहा हूं तुम्हें, जिसको अगर फॉलो कर लिया, डे वाइज प्लानर तो मैं इस वीडियो में दूंगा ही दूंगा कि किस दिन क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर्स। साथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा जो तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को ऐसे कम से कम टाइम में स्वाहा करवाएगा कि अगले 10 से 15 दिन में तुम बन जाओगे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के ऑफिशियल फादर। अक्षय के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक टू सेव यू ऑल। सबसे पहले कमेंट कर देना ऑफिशियल फादर ऑफ सीबीएसई, ऑफिशियल फादर बना करके छोड़ूंगा। जो बोलता जा रहा हूं बस ध्यान से सुनते रहो। ये क्या भैया, क्या आप ये कह रहे हो कि ये जो ट्रायंगल बना है इसमें जो ये चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं 3 चैप्टर्स, क्या ये 3 चैप्टर्स हमें पढ़ना है? क्या डे 1 पे हमें ये करना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है भैया, ध्यान से जो जो ट्रायंगल्स में दिखाता जाऊं उसमें साइड साइड पे चेक पॉइंट्स बने हैं तीनों कोने पर। अब टिक, क्रॉस या सर्कल करना है। क्या करना है? या तो तुम्हें करना है टिक, या तो क्रॉस, या तो सर्कल। टिक जो पूरा पूरा आता है, जिसमें डाउट है उसमें सर्कल करना है, जो नहीं आता है उसमें क्रॉस करना है। ठीक है, चलो अब मेरे साथ साथ मार्किंग करते जाओ। अभी मैं आगे बताऊंगा कि डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, बट अभी ये करते जाओ। जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चुपचाप आंख बंद करके टिक क्रॉस करो। सॉल्यूशंस अगर आता है टिक कर दिया, सॉल्यूशंस अगर आता है तो क्या किया, टिक कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आता, क्रॉस कर दो। रिलेशन फंक्शन डाउट है, मतलब किया होगा, पढ़ा होगा, बट क्या डाउट है कि भैया डर लग रहा है, कंफर्म नहीं है कि अगर क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर से तो मैं कर ले जाऊंगा, तो सर्कल कर लिया। डाउट है जिसमें उसमें सर्कल, अदरवाइज टिक क्रॉस। यहां पर भी वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्रॉस। नहीं आता है तो ये आता है तो टिक। हो सकता है किसी ट्रायंगल में तुमको तीनों चैप्टर्स आते हो तो तीनों पे टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी अगले ट्रायंगल में तुम्हें तीनों ना आते हो तो तीनों पे क्रॉस कर दो। जो है ऑनेस्टी के साथ बेटा, डॉक्टर को, लॉयर को और टीचर को ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई किया करो। अब तक नहीं कर रहे थे ना, यही गलती हो रही थी। चलो अब मान लो कि इस ट्रायंगल में तीनों चैप्टर में तुम्हें डाउट है तो तीनों पे गोला कर दो। ऐसे करते करते ये अगली स्लाइड, फिर ये अगली स्लाइड, फिर ये अगली स्लाइड। सारी स्लाइड दिखा रहा हूं, टिक क्रॉस करते जाओ। टिक क्रॉस जैसा आता है। अब ये अगली स्लाइड, ठीक है, टिक क्रॉस या सर्कल। देन ये अगली स्लाइड, फटाफट से करते जाओ। और जो मैंने बोला कि एक इस तरह की टेबल बनाओ, टिक क्रॉस सर्कल, जो जो चैप्टर्स कर रहे हो लिखते चले जाना। अभी आगे बताऊंगा क्या काम आएगा ये। चलो ये किया, फिर अगली स्लाइड। ठीक है भैया, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जो भी है ऑनेस्टी से, बिल्कुल ऑनेस्टी से। ठीक है, नीचे आ जाओ, इस पे करो। किया टिक क्रॉस एंड सर्कल जिसमें डाउट है। अब जितने भी टिक वाले चैप्टर्स हैं फटाफट से मुझे पहले तो कमेंट करके ये बता दो कि कितने चैप्टर्स ऐसे आए तुम्हारे पूरे पीसीएम के सिलेबस में जहां पर तुम्हें लगा कि भैया मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं पढ़ा हूं और मैं कर ले जाऊंगा। कितने तुम्हारे टिक वाले चैप्टर्स थे? जितने भी थे लिख दो, लिख दो। जितने भी तुम्हारे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथ्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट के, अगर तुमने टिक किया था तो सारे चैप्टर्स लिख दो। टिक वाले चैप्टर्स की लिस्ट कंप्लीट करी। अगला लिखो सर्कल वाले, चाहे तुम्हारे फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो या केमिस्ट्री के हो, फटाफट से लिख दो। देन सर्कल के बाद लिखो क्रॉस वाले, जिन चैप्टर्स पे तुमने क्रॉस किया था, यानी जो चैप्टर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हैं, तुमने नहीं पढ़ा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। कर लिया? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना है सिर्फ और सिर्फ ये टेबल बनाने के बाद, टिक क्रॉस सर्कल करने के बाद, सबसे पहले वो चैप्टर जिनमें तुमने किया था टिक। क्योंकि जो चैप्टर्स आता है अगर वो पहले कर लोगे तो तुम एक सेफ जोन में पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद जो नहीं आता है वो करोगे, पहले ये, दूसरा ये, और फिर आखिरी में वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अदरवाइज जिसमें तुम्हें डाउट था तुम वही पहले नहीं करोगे। तो पहले वो जो पूरा आता है, फिर डाउट था वो कर लिए, फिर आखिर में वो चैप्टर जो बिल्कुल नहीं आते हैं। अब भैया हम करेंगे कहां से? ब्रह्मास्त्र क्या है जहां से हम ऐसा पढ़ के जाएं कि सेम टू सेम उठ करके आ जाए? ये बता दू, बता दू, बता दूं?
और उसके पहले एक सरप्राइज भी तो बनता है यार। बोर्ड एग्जाम्स देने से पहले एक धमाकेदार अपॉर्चुनिटी। क्या है भैया? एनसेट यानी न्यूटन स्कॉलास्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं स्किप कर देता हूँ ये टेस्ट, क्योंकि इसमें तो मेरे सिलेबस से आ सकता है, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, इसमें सिंपल बेसिक लॉजिक चाहिए, जो लॉजिक तुम्हारे पास भर भर के है। अब लॉजिक और एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है। इंस्टेड एनएसटी यानी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फोकस करता है सबसे एडवांस करिकुलम पे। Every idea needs a spark, and that spark needs nurturing to grow into something really big. Our first year students are stepping up to prove that innovation doesn't wait for experience. यहाँ के जो टीचर्स हैं ना, वो खुद टेक जायंट्स में रह चुके हैं, वो सर्व कर चुके हैं, और कई सारे तो टेक जायंट्स के लीडर्स हैं, लाइक स्विगी के, किस्को के, और कई सारे ऐसे टेक जायंट्स के। अब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है कि तुम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहां पर तुम्हें डे 1 से ही कोडिंग सिखा दी जाती है, डे 1 से ही फोकस होता है कि बच्चे को एक्सपोजर मिले, जिसके लिए कंपलसरी इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक DRDO एंड giants like Zoomcar, Nudrex and what not। अब अगर वेट करते रहना है तो अभी भी रुके रहो, बट अगर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, प्रॉपर ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, जाना है यूएसए और थाईलैंड जैसे वहां के स्टूडेंट्स गए, तो प्लीज जा करके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे अप्लाई करो और एंडसेट में जरूर अपीयर होने वाला है ये 5 फरवरी को। इसका सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, बट अगर ये सेकंड अटेम्प्ट में भी तुम अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मौका मिस मत करना, जा करके एनरोल जरूर करना। 100% स्कॉलरशिप और ग्लोबल एक्सपोजर तुम्हारा वेट कर रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया करें क्या। अब आपने बता दिया कि टिक वाले चैप्टर्स कर लो, फिर सर्कल वाले, फिर क्रॉस वाले, बट करें कैसे, कहां से करें? हम तो परेशान हैं। परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान वो लोग हैं जो एंड के टाइम पर भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तुम्हें पढ़ना है सिर्फ ये एक चीज। हमने ऐसे नोट्स बनाए हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, देखो डिटेल में, इसमें सारे क्वेश्चंस भी हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन में इंग्लिश भी डाल रखा है, इंग्लिश लाइंस डाल रखी हैं कि वहां से देखो, उससे समझो ये सॉल्यूशन किए कैसे गए। फिर केमिस्ट्री देख लो, मतलब टफ से टफ चैप्टर को हलवा बना दिया इन नोट्स में, सब कुछ डाला है, सब कुछ, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तुम्हें। एंड देन सामने देख लो मैथमेटिक्स क्विकली रिवाइज किया, और अगर बायोलॉजी वाला कोई है तो बायो के भी नोट्स हैं, उसे शेयर कर देना। अब ध्यान से सुनना कि ये जो नोट्स हैं एनसीईआरटी की जगह पर इन नोट्स का यूज करो एंड के टाइम पर, और क्या करो, साथ में यूट्यूब पे टाइप करो नोट्स पढ़ने के बाद उस चैप्टर का नाम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और किसी भी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से, जो भी तुम्हारे फेवरेट टीचर्स हैं, उनसे देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस इतना अगर कर लेते हो एंड के टाइम पे और सॉल्व कर लेते हो सैंपल पेपर्स, तो तुम्हारा गेम खत्म। भैया कैसे सैंपल पेपर्स करना है, कहां से करना है, खत्म करना है ना गेम। तो सैंपल पेपर्स अगर तुम्हारे पास 33 डेज चैलेंज बुक्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर्स पढ़ले अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे। अभी जाकर के ऐप इंस्टॉल करो, सैंपल पेपर भी वही है, नोट्स भी वही है, हर एक चीज वही है, और इंपॉर्टेंट शीट्स जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब कुछ नोटेड है, वो भी वही मिल जाएगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, और अगर iOS वाले हो, डेस्कटॉप वाले हो, तो पढ़लेअक्षय.com पर भी जाकर के हर एक चीज एक्सेस कर सकते हो। नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। एंड दिन करना क्या है, अबे जाना, जा पढ़ ले।